हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और साथ ही साथ दोस्त भी। गाइस, आज हम सीखेंगे सेल्स वाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है टैली में। पर उसको क्रिएट करना सीखने से पहले हमें समझना होगा कि सेल्स की रेलेवेंस क्या है, सेल्स वाउचर का पर्पस क्या होता है, एंड देन हम सीखेंगे सेल्स वाउचर क्रिएट कैसे करते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे सेल्स एंट्री की ट्रिक क्या होती है। एक बार आपको इसकी ट्रिक समझ आ गई तो फिर आपको कभी सेल्स एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबको पता है कि प्रॉफिट ही बिजनेस के सर्वाइवल की चाबी होती है। एज एवरी बिजनेस ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। पर प्रॉफिट तो तभी होगा जब सेल्स होगी बिजनेस में। तो बेसिकली सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिना सेल के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जितनी भी हमारी सेल की एंट्री हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स वाउचर यूज करते हैं। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि सेल कैश में हो रही है या क्रेडिट में हो रही है, सारी सेल्स की एंट्री हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि सेल एंट्री जो भी होगी हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, बट अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इनवॉइस मोड में करनी है या वाउचर मोड में करनी है। वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आगे डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वाउचर मोड में भी और इनवॉइस मोड में भी। वाउचर मोड में बेसिकली हम चीज़ों को बस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन बुक्स मेंटेन करते हैं, सारी बिलिंग जो होती है हमारी रजिस्टर्स के थ्रू होती है, सेल्स के रजिस्टर के थ्रू। बट हम रिकॉर्ड करने के लिए उसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम वाउचर मोड यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम बात करें इनवॉइस मेथड की, तो मोस्ट ऑफ द केस में यही यूज़ होता है। बिकॉज अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बिलिंग कर रहे हैं और आप कस्टमर को इनवॉइस इशू करना चाहते हैं तो ये मेथड बेटर है। बिकॉज इसमें दो फायदे रहते हैं, एक तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है टैक्स की, एंड सेकंड जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आपको डिटेल्स देनी है इनवॉइस में, वो रिक्वायर्ड डिटेल्स भी इसमें अपने आप से आ जाती हैं। तो इस मेथड से इजी रहता है सेलर को प्रिंट देना और कॉपी ऑफ इनवॉइस देना कस्टमर को। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इनवॉइस मेथड को यूज़ करके चलते हैं। आइए गाइस, कुछ एग्जांपल समझते हैं जिससे चीज़ें आपको बेटर समझ में आए। उसके बाद हम इन एग्जांपल्स को टैली में करके देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, कंपनी ने गुड्स सोल्ड किए हैं राहुल को। 10 पीसीज गुड्स एक्स के हैं 1000 पर पीस, एंड 20 पीस गुड वाई के 1500 पीस। तो जिस पार्टी को सेल किए उसको डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, राहुल लिमिटेड टू सेल्स अकाउंट 40,000। अभी हम समझने के लिए टेक्स्ट पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, बट जब आप एंट्री एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट भी मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, स्टोर ने गुड सोल्ड किए हैं जिया को कैश में। तो ये कैश की एंट्री है। 25 पीसेस बेचे हैं गुड जेड के एट द रेट ऑफ 100 पर पीस। तो एंट्री रहेगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब आपने देखा एक एंट्री क्रेडिट की है और एक एंट्री कैश की है, दोनों एंट्रीज देख ली। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं सेल्स वाउचर क्रिएट करना टैली में। सबसे पहले क्लिक करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंड देन सेल्स वाउचर ऑन करेंगे। अदरवाइज आप F8 शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, कंपनी ने गुड सोल्ड किए हैं राहुल लिमिटेड को। तो एंट्री क्या थी, राहुल लिमिटेड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे करते हैं, एक एक एग्जाम्पल एक एक मोड से समझ लेते हैं जिससे कि आपको दोनों मोड भी समझ आ जाए। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम वाउचर मोड से करेंगे एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम इनवॉइस मोड से करेंगे। तो अगर आपको कभी भी मोड चेंज करना है तो आप कंट्रोल V प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज साइड में शॉर्टकट दिया होता है, हम यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं एज वाउचर। तो हम फर्स्ट एग्जांपल एज वाउचर मोड से करेंगे, देन सेकंड इनवॉइस। तो सबसे पहले हम अपना इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे। गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि जब भी आप इनवॉइस नंबर डालेंगे उसके आगे ईयर मेंशन करना कंपलसरी है अब। तो सबसे पहले हम ईयर डालेंगे, देन इनवॉइस, राहुल लिमिटेड
40,000, देन सेल। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग गुड्स एक्स एंड वाई सोल्ड टू राहुल लिमिटेड। ओके तो गाइस ये हमने वाउचर मोड देखा। नेक्स्ट में हम इनवॉइस मोड देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिए कि हम दो तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, एक अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री। ये जो एग्जांपल लिया था हमने ये विदाउट इन्वेंट्री का। अगर आप विद इन्वेंट्री बना के चल रहे हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं Alt+I प्रेस करके, तो वो हमारा विद इन्वेंट्री के साथ आ जाएगा। अदरवाइज आप साइड में भी क्लिक कर सकते हैं आइटम इनवॉइस। इससे जब भी आप सेल्स की डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी, रेट मेंशन करना पड़ेगा और कौन सा गुड्स है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके गाइज, हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको चेंज करेंगे, देन एक्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? स्टोर ने गुड्स सोल्ड किए जिया को इन कैश। इस मेथड को इस एग्जांपल को हम इनवॉइस मोड में करेंगे, तो आओ चेंज करते हैं इनवॉइस मोड में। क्लिक ऑन एज इनवॉइस, अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+V। ओके, सबसे पहले इनवॉइस नंबर मेंशन होगा, एंट्री क्या है हमारी? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, पार्टी कैश। आप चाहो तो डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। देन सेल्स 2500। ओके, देन नरेशन। गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट्स के साथ तो आपको आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या रहेगा। अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने सिर्फ अमाउंट मेंशन कर दिया, लेकिन जैसे ही आप इसे चेंज करोगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्वांटिटी भी पूछ रहा है, रेट पर क्वांटिटी भी पूछ रहा है और अमाउंट भी पूछ रहा है। तो आपको तीनों चीज़ों की डिटेल्स डालनी पड़ेगी अगर आप विद इन्वेंट्री कर रहे हैं। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, जो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है गाइस, टैली में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस यही होता है कि आपने सारी डिटेल डाल दी एंड लास्ट मोमेंट पे आपका मूड चेंज हो रहा है कि हमें मोड चेंज करना है या फिर हमें विद इन्वेंट्री अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें लास्ट मोमेंट पे भी चेंज कर सकते हैं। आपको दोबारा से डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब हम अपनी नरेशन डालते हैं, क्या रहेगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू जिया इन कैश। ओके, देन एंटर। गाइज हमने दोनों मेथड समझ लिए, इनवॉइस मोड भी, वाउचर मोड भी, अकाउंटिंग इनवॉइस भी एंड आइटम इनवॉइस भी। तो आपको चारों के डिफरेंस भी समझ में आ गए और चारों की वर्किंग भी समझ में आ गई। अब हम अपना सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेल्स एंट्री की ट्रिक क्या होती है जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो सेल्स एंट्री करने में। आइए गाइज, तो बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है सेल्स एंट्री का? जो हमारा सेल्स अकाउंट होता है वो हमेशा क्रेडिट होगा और जिसको बेच रहे हैं, चाहे वो कैश में बेच रहे हैं चाहे वो क्रेडिट में बेच रहे हैं, वो हमेशा डेबिट होगा। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको सेल्स एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्टी को हमेशा डेबिट करें और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करें। दैट्स ऑल गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।